दोस्तों मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। सेशन 21-22 में अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीआई क्या काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा देश के सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, आरबीआई जिसका नाम है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके वो क्या काम करती है, बेसिकली उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसका आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक के नेम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है इट रेफर्स टू एन एपेक्स सुप्रीम बॉडी डेट कंट्रोल रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये एक रेफर करता है एक एपेक्स। It refers to an apex supreme body that control, regulates and direct the entire banking and monetary structure of the country। जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर, मतलब जो मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड जितना भी स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में, हमारे देश में, उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स करता है सेंट्रल बैंक है। सभी बैंक जो जो भी मतलब एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, सभी बैंक जो इसके अंडर आते हैं सभी को रेगुलेट करता है। ठीक है, all financially developed countries have their own central bank, Central Bank of India, Reserve Bank of India, 1 अप्रैल 1935। सभी फाइनेंशियली डेवलप्ड जो आर्थिक रूप से समृद्ध देश हैं सभी के पास अपना सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भारत में जो सेंट्रल बैंक है उसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेम से जानते हैं, जो कि डेवलप्ड हुआ था कब, ये इन द ईयर ऑफ 1935, 1 अप्रैल 1935 में डेवलप किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आइए पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। करेंसी की अथॉरिटी, सबसे पहला फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक का ये होता है करेंसी की अथॉरिटी। करेंसी मतलब यानी पैसे की अथॉरिटी होती है सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक इज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक के पास एक अथॉरिटी है, मतलब पावर है इशू करने की करेंसी इन द कंट्री में, मतलब देश में, कंट्री में ये करेंसी इशू करने की पावर है सेंट्रल बैंक के पास। सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन विच इज़ इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स, पेपर जो सोल राइट है इशू करने का पेपर करेंसी नोट्स, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, मतलब 1 रुपये के नोट को एक्सेप्ट किए करके और कॉइन को एक्सेप्ट करके, विच इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। 1 रुपी नोट एडवांटेज क्वाइंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलर कंट्रोल्स ओवर क्रेडिट। ये लेड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलर कंट्रोल्स ओवर क्रेडिट। ये यूनिफॉर्मिटी रखती है देश में, और सर्कुलर कंट्रोल ओवर क्रेडिट मतलब कितना क्रेडिट दिया जाएगा, कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसको भी कंट्रोल करती है। पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम में, पब्लिक का फेथ होता है करेंसी सिस्टम में जो आरबीआई द्वारा रिजर्व की जाती है। सेकंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट के कैसे वर्क करती है। जैसे देखिए मान लीजिए पब्लिक है, पब्लिक ने बैंक में डिपॉजिट करवाया, उस पर डिपॉजिट पे पब्लिक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ने आरबीआई के पास पैसा रखा एज अ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो हमने पढ़ा था, ये वो रेशियो होता है जो बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो। इस पर क्या है, आरबीआई इसे इंटरेस्ट देती है। और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि दैम सेल्स मतलब बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को और दैम सेल्स अपना एक रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसे हम एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कमर्शियल बैंक्स को दैम सेल्स मतलब अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो हो गया हमारा सीआरआर, राइट। उसके बाद ये एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि पब्लिक ने बैंक में जमा करवाया इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है। तो बैंकर टू दी गवर्नमेंट कैसे वर्क किया इसने, आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये बैंकर टू दी गवर्नमेंट मतलब जितने भी बैंक्स हैं सब, मतलब जितने भी बैंक्स हैं कमर्शियल, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो उनको एक मेंटेन रेशियो रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, ठीक है। और जैसे आरबीआई अगर अपने साथ में रेशियो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी तो उससे मतलब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, फिर पब्लिक से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ज़्यादा, जिससे लोन की जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे ये इफेक्ट करता है, ऐसे बैंकर टू द गवर्नमेंट वर्क करता है आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक से साथ, मतलब सभी कमर्शियल बैंक इस पर डिपेंड करते हैं। एक्सेप्ट डेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज बैंकर, एक्सेप्ट इसमें जम्मू और कश्मीर एक्सेप्ट कर दिया था, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। As a banker, it does all the functions of bank as given in the functions of commercial bank. As a banker, it does all the functions of bank. ये बैंक एज अ बैंकर के तौर पे इसके पास सारे फंक्शंस होते हैं बैंक के, एज अ गिवन इन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि फंक्शंस दिए गए हैं कमर्शियल बैंक में।
अब बैंकर्स बैंक सुपरवाइजर, अब ये सुपरवाइजर के तौर पे भी वर्क करता है। बीइंग एन अपेक्स बैंक आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू डू ऑल द कमर्शियल बैंक, इट बेयर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक्स एज द ऑल्टर मेंटेन विद द जनरल पब्लिक। बीइंग अपेक्स बैंक आरबीआई एक्ट करता है एज अ बैंकर टू ऑल द कमर्शियल बैंक के साथ, एक सुपरवाइजर के तौर पे वर्क करता है। इट बेयर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक्स एज मेंटेन विद द जनरल पब्लिक। राइट, देखिए पब्लिक ने 10,000 रुपीज़ मान लीजिए जमा करवाए, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बैंक में, ठीक है। बैंक अब इस 10,000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट देगा पब्लिक को। अब उसी तरह से बैंक कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ रहा है आरबीआई के साथ रेशियो। अब यहाँ पर क्या है, आरबीआई इसमें क्या सिनेरियो क्या आ रहा है, एक तो होता है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था, मैंने बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड लोन टू द बैंक to the commercial banks, the rate at which the rate of interest in which the commercial Reserve Bank of India grants short term period loan to the commercial banks, उसे कहते हैं रेपो रेट। और इस सिनेरियो में उल्टा हो रहा है। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, मतलब इस रेपो रेट में क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शॉर्ट टर्म पीरियड लोन दिया था कमर्शियल बैंक्स को, उस पर इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा था बैंक कमर्शियल बैंक को, आरबीआई को। बट अब क्या कैश रिजर्व रेशियो है, वो आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है बैंक का, कमर्शियल बैंक्स का, और कमर्शियल बैंक का इस बार आरबीआई इंटरेस्ट दे रही है कमर्शियल बैंक्स को। तो यहाँ पर क्या है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई गिव द इंटरेस्ट टू द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक को जब इंटरेस्ट पे कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिवर्स रेपो रेट। उसी ने रेपो रेट में क्या था, कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था आरबीआई को, जो शॉर्ट टर्म पीरियड लोन उन्होंने आरबीआई से लिया था उसके बिहाफ पे। अब बैंक कमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई के पास उन्होंने पैसा रख रखा है, उसके ऊपर जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसे इंटरेस्ट ब्याज दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है उसे, तो उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब जैसे 10,000 रुपीज़ थे, 10,000 रुपीज़ जो पब्लिक है उसने 800 रुपये तो अपने कंजप्शन कर लिए, कंज्यूम कर लिए, उपभोग कर लिया उसका, 200 रुपये की उसने बचत कर ली, सेविंग्स कर ली अपनी, राइट। तो 200 रुपये उसने 200 रुपये उसी तरह सिनेरियो में, अगर हम ये पब्लिक का सिनेरियो है, ये हमने बैंक का सिनेरियो देख लिया। 10,000 रुपये थे बैंक के पास, 1,000 रुपये थे, इसमें से कि 800 रुपये उसने क्या किया, आरबीआई के साथ मेंटेन कर लिया। 200 रुपये उसने ऐसा ला रहा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब जो कि आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता है। और अब आरबीआई, अब बैंकर्स बैंक सुपरवाइजर के तौर पे एक और एग्जांपल, आरबीआई ने ऑडिट करवाया एसबीआई के खाते एज अ सुपरवाइजर। वो सभी बैंकों के खाते अगर ऑडिट करवाते हैं, ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट करवाता है, तो ये एज अ सुपरवाइजर के तौर पे एज अ सुपरवाइज कर रहा है, मतलब एज अ सुपरवाइजर के तौर पे मतलब उनकी रिपोर्ट निकाल रहा है कि क्या उन्होंने गलती की है, क्या सही है, क्योंकि ऑडिट में सारी जानकारी निकल जाती है, मतलब जितना भी उनका लेन देन है, मतलब जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई पता लगा लेगी ऑडिट में। तो एज अ सुपरवाइज़र उन्होंने ऑडिट करके एसबीआई बैंक के खाते एज अ सुपरवाइज़र के तौर पे वर्क किया। फोर्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप सम प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर अकाउंट इन सेंट्रल बैंक। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैज़ टू कीप सम प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स, कुछ प्रोपोर्शन अपने डिपॉजिट्स का, मतलब अपने जो जमा पूंजी है उसमें से सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, राइट, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर अकाउंट इन सेंट्रल बैंक। पब्लिक ने डिपॉजिट किया 1,000, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, बैंक का अब 800 रुपये का लोन बैंक ने दे दिया, और 200 रुपये एलआरआर के रूप में रखे अपने। जैसे एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो के 2 पार्ट्स थे, मैंने बताया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें से कि एक हिस्सा बैंक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, और कैश रिजर्व रेशियो जो कि एक हिस्सा आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू से पूरा ग्राफ बनाया हुआ है। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मीनिंग बेसिकली यही हुआ, जो कैश रिजर्व रेशियो मतलब अपने डिपॉजिट्स का सम प्रोपोर्शन, छोटा हिस्सा जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है उसे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का फंक्शन बोला जाएगा आरबीआई का। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़े, सेंट्रल बैंक क्या है और वो जाना, और बाकी इसे डेवलप कब किया गया था, जैसे कि 1 अप्रैल 1935 में इसे इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।